नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो में। हम 450 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 181, अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थान है। तो हम इसकी चर्चा पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश, मध्य भारत। क्वेश्चन नंबर 181, नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। जो नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 182, माल्टा का उत्पत्ति स्थान है। देखो, माल्टे को ही मौसमी कहते हैं। ठीक, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। माल्टा और मौसमी एक ही है। माल्टे को संतरा नहीं कहते। माल्टा यानी मौसमी, सिट्रस साइनेंसिस इसका बोटानिकल नेम है। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो गया? चीन हो गया। क्या हो गया? चीन हो गया। नींबू का पूछ ले तो नींबू का भारत हो गया। नींबू का भारत हो गया। क्वेश्चन नंबर 183, रतनजोत का औषधीय महत्व वाला भाग है। तो रतनजोत का औषधीय महत्व वाला भाग क्या है? बीज है। बीजों से क्या निकलता है? तेल निकलता है इसके। बेर के पौधे लगाने हेतु गड्ढों का आकार रखते हैं। तो बेर एक बड़ा पौधा है, तो जो गड्ढों का आकार होगा वो 1 × 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 185, ज्वार, बाजरा, तिल, चावल, सफ़ेद मूंगफली। देखो, चावल का तो नहीं होगा भाई। ज्वार, बाजरा और सफ़ेद मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? अफ्रीका होगा। और चावल का इंडो बर्मा है भाई। चावल का क्या है? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। ठीक है। निम्न में से दोहरे उद्देश्य से पाले जाने वाली, निम्न में से दोहरे यानी डबल पर्पज से पाले जाने वाली गाय की नस्ल है। तो नागौरी क्या है? एक भारवाहक नस्ल है। ठीक है। अमृत महल भी एक भार ढोने यानी बोझा ढोने वाली नस्ल है। गिर एक दुधारू नस्ल है। प्योर क्या है? दुधारू नस्ल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो थारपारकर होगा। ये डबल पर्पज वाली नस्ल है। पाकिस्तान का थारपारकर जिला इसका उत्पत्ति स्थान है। ये डबल पर्पज, इसे हम एक और इसका नाम है, इसको हम वाइट सिंधी भी कहते हैं। वाइट सिंधी भी कहते हैं। ठीक है। विपरीत परिस्थिति में ये अच्छा उत्पादन देती है। क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से साइलेज तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। तो साइलेज है वो 12 सप्ताह में तैयार होता है। साइलेज 12 सप्ताह में तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो हम चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं। साहिवाल, ये भारतीय नस्ल है। गिर भी क्या है? भारतीय नस्ल है। नागौरी भी क्या है? भारतीय नस्ल है। तो साहिवाल नस्ल का दूध क्या होता है? मीठा होता है। गिर नस्ल के कान क्या होते हैं? पत्तीनुमा होते हैं। और नागौरी नस्ल है वो तेज़ दौड़ने वाली नस्ल है। तो ये तीनों की विशेषता हो गई। और क्वेश्चन नंबर 181 का जो सही आंसर है वो जर्सी होगा। क्या होगा? जर्सी होगा। जर्सी गाय के दूध में वसा कितनी होती है? 5.5%, लगभग 5.5% वसा होती है। और एक लंबी आयु, जैसे लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल है ये।
गाय की कौन सी नस्ल में गाय की कौन सी नस्ल के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन ही इसने निकल दे रखे हैं भाई। तो यहाँ पर इसका होलिस्टीन फ्रीजियन, ये दोनों एक ही नस्ल है ये एचएफ। इसका आंसर क्या होगा? होलिस्टीन फ्रीजियन, दोनों एक ही नस्ल है, ठीक है। होलिस्टीन फ्रीजियन। जर्सी में कितनी वसा होती है? सबसे अधिक होती है 5.5%। होलिस्टीन फ्रीजियन में वसा कितनी होती है? 3.5% कितनी होती है? 3.5 3.5 होती है भाई, 3.5% होगी एचएफ में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भाई, ये क्वेश्चन 190। किस नस्ल के जो सींग है वो द्रांति के समान होते हैं या हंसिया के आकार के होते हैं? जैसे इस प्रकार, ठीक है, टेढ़े हंसिया के आकार के होते हैं। तो इसका जो मुर्रा के होते हैं जलेबी के आकार के, मुर्रा के जलेबी के आकार के होते हैं, ठीक है। नागौरी क्या है? गाय की सीधी सीधी, इसके सीधे ही होंगे। जर्सी भी क्या है? गाय के। इसका जो सही विकल्प है वो सुरती नस्ल होगा। इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? सुरती नस्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 191। ऊंट की किस नस्ल में आँख, कान गले पर लंबे बाल पाए जाते हैं? तो इसका क्या होगा? बीकानेरी। इसका क्या होगा? बीकानेरी। ये विश्व प्रसिद्ध नस्ल है बीकानेरी, सबसे सुंदर नस्ल है, बीकानेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। निम्न में से कौन सी पशुओं की संख्या, क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से कौन सी पशुओं की संख्या राजस्थान में सबसे कम है? तो सबसे कम ऊँट की है। किसकी है? ऊँट की है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से बकरी की ऊन वाली नस्ल कौन सी है? तो चोकला भेड़ की है, राजस्थान के मेरिनो कहते हैं, ठीक है। बीटल पंजाब का गुरदासपुर जिला इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। सिरोही, ठीक है, ये दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, थोड़ी दूध देती है ये। इसका जो सही विकल्प होगा वो पश्मीना। इसका सही विकल्प क्या होगा? पश्मीना। राजस्थान में सर्वाधिक बीमारियां किस में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक बीमारियां मुर्गियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 195 का क्या है? मिस प्रिंट है। 195 क्या है? मिस। क्वेश्चन नंबर 196, राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां कौन से जिले में पाई जाती है? तो देसी नस्ल की मुर्गी है वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले में पाई। क्वेश्चन नंबर 197, पशु बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका जो आंसर हो गया 1974। भारतीय नस्लों में सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? कांकरेज। क्वेश्चन नंबर 199, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कानपुर, इस यहाँ तो गन्ने का है, ठीक है। नागपुर संतरे का है, भोपाल में इंजीनियरिंग का है, जबकि करनाल में मृदा लवणता का है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया? मृदा
लवणता का करनाल। अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है। तो अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारते हैं हम? चुनने से। किससे? चुनने से। ठीक है। जिप्सम क्षारीय मृदा के लिए, पायराइट भी क्षारीय मृदा के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, राजस्थान में पायराइट पाया जाता है तो वो सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? वो एमाइड के रूप में होती है। एमाइड के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 203, सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बों पर चेतावनी अंकित होती है तो वो लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। कौन सी भैंस की नस्ल का दूध काल सबसे ज़्यादा होता है, लंबा होता है? तो वो मेहसाना नस्ल है। शहरी क्षेत्र के हेतु उपयोगी नस्ल है ये। मुरा विश्व की सबसे प्रसिद्ध सुंदर नस्ल। जलेबी आकार के सींग बदावरी। सर्वाधिक वसा होती है इस भैंस के दूध में। क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से एनडीडीबी की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो इसका जो आंसर है वो 1965। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। राजस्थान में सामान्य रूप से पाले जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी। कौन सी है? जम... राजस्थान में सेना द्वारा किस नस्ल राजस्थान में सेना द्वारा ऊंट की किस नस्ल को काम में लिया जाता है? तो वह जैसलमेरी। कौन सी है? जैसलमेरी। विश्व भर में ऊंट की नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो है बीकानेरी। कौन सी है? बीकानेरी। कौन सी नस्ल है? बीकानेरी। सवारी के हिसाब से प्रसिद्ध ऊंट कहाँ के हैं? तो वह जैसलमेर के। कहाँ के हैं? जैसलमेर के। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? बकरी। राजस्थान में सबसे कम भैंसों की संख्या पाई जाती है जैसलमेर में। ऊंट को कितने वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फीट। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला किस जिले में लगते हैं? नागौर में। राजस्थान सॉरी क्वेश्चन नंबर 215, दूध का अपेक्षित घनत्व दूध निकालने के कितने समय बाद ज्ञात करते हैं? विकल्प नंबर 3, 1 घंटे बाद। क्वेश्चन नंबर 216, साइलेज बनाने हेतु चारे में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो साइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का ही बनाया जाता है। जैसे मक्का, ज्वार। सबसे बेस्ट किसका बनता है? मक्का व ज्वार। क्वेश्चन नंबर 217, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला है? तो होगा बाड़मेर, क्योंकि भेड़ बकरियां वो सर्वाधिक बाड़मेर में ही पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला जयपुर।
गरीब की गाय के नाम से विख्यात नस्ल है। तो गरीब की गाय यहाँ पर राठी को कहते हैं, गरीब की गाय राठी नस्ल को।